आज से 23 करोड़ साल पहले धरती बिल्कुल अलग थी। न शहर थे, न सड़कें थीं, न कोई इमारत। बस जंगल था, पानी था और एक ऐसी जिंदगी थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस वक्त धरती पर राज करते थे वो जीव जिन्हें आज हम डायनासोर कहते हैं। और आज मैं तुम्हें उस दुनिया में ले जाऊंगा, उनकी जिंदगी में, उनके शिकार में, उनके आसमान में। चलो चलते हैं वहां। जबकि समय में धरती पर सूरज निकलता था, लेकिन वो सूरज हमारे सूरज से ज्यादा गर्म था। जंगल इतने घने थे कि आसमान दिखता ही नहीं था। पेड़ों की ऊंचाई आज की किसी भी इमारत से ज्यादा थी। और इन्हीं जंगलों के बीच एक परिवार रहता था, अरा। अरा एक ब्रैकियोसोरस थी। उसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वो बिना हिले 30 फीट ऊंचे पेड़ की पत्तियां खा सकती थी। उसका वजन था 60 हाथियों जितना। लेकिन उसकी आंखें बहुत शांत थीं। हर सुबह अरा अपने बच्चे के साथ नदी किनारे जाती थी। बच्चा अभी छोटा था, सिर्फ 2 साल का, लेकिन पहले से ही उसकी गर्दन अरा जैसी लंबी होने लगी थी। अरा उसे सिखाती थी कौन से पत्ते खाने हैं, कहाँ पानी मिलता है, कब रुकना है, कब भागना है। यही थी उस दुनिया की पाठशाला। और दूर, बहुत दूर जंगल के उस पार कुछ और भी था, कुछ जो भूखा था। उसका नाम था एलोसोरस। आज से 15 करोड़ साल पहले यही था धरती का सबसे खतरनाक जीव, टीरेक्स से पहले, सबसे पहले। एलोसोरस की लंबाई थी 12 मीटर। उसके दांत थे 6 इंच लंबे, अंदर की तरफ मुड़े हुए, ताकि शिकार एक बार अंदर जाए तो निकल न सके। वो अकेला नहीं शिकार करता था, वो झुंड में आता था। उस दिन सुबह से ही जंगल में कुछ अजीब था। पक्षी चुप थे, छोटे जानवर छुप गए थे। अरा को कुछ महसूस हुआ। उसने अपने बच्चे को अपनी टांगों के पास खींच लिया। पत्ते हिले, एक साया दिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3 एलोसोरस एक साथ। अरा ने एक काम किया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। वो भागी नहीं, वो अपने बच्चे के सामने खड़ी हो गई। 60 हाथियों का वजन और मां का दिल। एलोसोरस रुक गए, क्योंकि वो जानते थे इतने बड़े जानवर से लड़ना उनके लिए भी खतरनाक था। उस दिन अरा और उसका बच्चा बच गए। लेकिन धरती पर हर दिन ऐसा नहीं होता था। कुछ माएं बच जाती थीं, कुछ नहीं। यही थी उस दुनिया की सच्चाई। लेकिन जमीन पर सिर्फ यही नहीं था। ऊपर या आसमान में उन एक और दुनिया थी। उनका नाम था टेरोडैक्टिल। ये डायनासोर नहीं थे, लेकिन उसी दुनिया के थे। इनके पंख थे, असली पंख, और ये उड़ सकते थे। सोचो, एक पल के लिए आसमान में उड़ता एक जीव जिसके पंखों का फैलाव था 10 मीटर, यानी एक बड़ी बस जितना। वो जब उड़ता था तो उसकी छाया जमीन पर पड़ती थी और नीचे के जानवर ऊपर देखते थे। टेरोडैक्टिल की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो समुद्र के ऊपर उड़ता था, मछलियां पकड़ता था। उसकी चोंच थी लंबी, नुकीली। एक बार में वो 5 किलो मछली खा सकता था। लेकिन सबसे अजीब बात, टेरोडैक्टिल अपने बच्चों को उड़ना सिखाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कोई बाप अपने बच्चे को साइकिल सिखाता है। पहले गिरते थे, फिर संभलते थे, फिर उड़ते थे। और फिर एक दिन आसमान से आग आई, एक पत्थर जो अंतरिक्ष से आया। उसका साइज था एक पूरे शहर जितना। जब वो धरती से टकराया तो धमाका इतना बड़ा था कि सूरज की रोशनी बंद हो गई। महीनों तक जंगल जल गए, नदियां सूख गईं, पत्तियां नहीं रहीं, और बिना पत्तियों के अरा जैसे जानवर जी नहीं सकते थे। धरती ने उस दिन एक पाठ दिया जो आज भी सच है। कोई भी हमेशा नहीं रहता, चाहे वो 60 हाथियों जितना बड़ा हो, चाहे वो आसमान में उड़ता हो। अगर धरती बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। तो क्या वो सब खत्म हो गए? हाँ और नहीं भी। डायनासोर गए, लेकिन उनका कुछ हिस्सा आज भी है। वो टेरोडैक्टिल जो उड़ता था, उसी की नस्ल से आज के पक्षी आए। हाँ, वो चिड़िया जो तुम्हारी खिड़की पर बैठती है, वो उसी दुनिया की आखिरी निशानी है। धरती ने उन्हें मिटाया नहीं, बदल दिया। और शायद यही धरती का असली तरीका है। जो बदल सके वो बचे। अगली बार हम बात करेंगे उस डायनासोर की जो अकेला रहता था, जिसे कोई नहीं समझता था। टी रेक्स की असली कहानी। तब तक धरती को महसूस करते रहो।